मैम A11 1 होना चाहिए और बाकी उसके नीचे जीरोस। लीडिंग एंट्री हमारी 1 और उसके 1 ऊपर नीचे 0 करना है। जीरो। जीरो। यस। क्वेश्चन 1 हो गया था। यस मैम। यस। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखो बेटा, साथ में ही लिखना। मैं मैट्रिक्स पढ़ रही हूँ। 3 5 -4, फर्स्ट रो में 3 5 -4, -3 -2 4, 6 1 -8। मैम इसका RREF करके रैंक बताना है। यस। ओके। देखो मैं मेथड एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर इस कॉलम में 1 नहीं है। अगर 1 होता तो हम क्या करते, रो को स्वैप कर देते, पर यहाँ पे नहीं है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे दिख रहा है देखो R2 और R2 + R1 कर देंगे तो, और यहाँ पे R3 में हमको 0, मैंने दो जगह 0 बना लिया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ R1। R2 + R1 कर लिया और R3 - 2 R1 कर लिया। अगर हम पहले 1 बनाते तो क्या होता कि यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट आ जाता, तो इट्स क्वाइट लिटिल बिट डिफिकल्ट। गॉट इट बेटा? यस मैम। यस मैम। रोल नंबर 54। रोल नंबर 54, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आपका फर्स्ट लेक्चर है आज। यस मैम। ओके, तो आप अगर ये कर पाते हो तो ठीक है, वरना जो ट्यूटोरियल आएंगे उसमें मैं मैम को बोलूंगी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आप लिखो और अगर समझ में आता हो तो साथ साथ में करो। मैं ओके मेथड मैम। एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैम इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी है बेटा उसकी आवाज नहीं रिकॉर्डिंग आ तो। रही है आपकी। हेलो। हाँ एम आई बोलो। ऑडिबल? यस मैम बेटा बोलो। इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी है ना, उसकी हाँ। रिकॉर्डिंग कहाँ से मिल सकती है? वो बेटा अभी स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं, तो एक साथ जब स्टूडेंट्स एनरोल हो जाएंगे तो मैं आपको मेरी नोट्स और वो सब भेज दूंगी। मैम अभी कोई इतना बिग लॉस तो नहीं हो गया ना मेरे को, मतलब नहीं मैंने नहीं नहीं, आज ही अभी ज्वाइन जस्ट किया। एक ही मेथड हुआ है बेटा। और अगर ये आप ध्यान से सुनोगे ना तो आप कर पाओगे। मैट्रिक्स है जो आपने पहले किया हुआ ही है। मैं एक बार हाँ। पहले यस मेथड मैम। एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो आप ये कर पाओगे। ओके मैम। देखो, रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म में क्या होता है कि रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। रो इक्वलन फॉर्म किसको बोलते हैं कि लीडिंग एलिमेंट 1 करना है और उसके नीचे 0 बनाना है। पर रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म में क्या करना है कि लीडिंग एंट्री को 1 करना है और उसके ऊपर नीचे उसी कॉलम में 0 करना है। इट्स अ रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म। और व्हाट इज अ लीडिंग एलिमेंट? पर्टिकुलर रो में जहां से नॉन जीरो एंट्री शुरू होती है उसको हम लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं। पर्टिकुलर रो में जहां से नॉन जीरो एंट्री शुरू होती है उसको लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं। लीडिंग एलिमेंट को 1 करना है और उसके ऊपर नीचे 0 करना है। इट्स कॉल्ड रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म। गॉट इट बेटा? अभी देखो ये करो। इसमें मैंने क्या किया है, R2 में चेंजेस किए हैं, R2 + R1 किया है, और R3 में चेंजेस किया है, R3 - 2 R1। आपको ये बात याद रखनी है कि रो इक्वलन और रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म में ओनली रो ऑपरेशन इज अलाउड, नॉट अ कॉलम। कॉलम ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। 1 मिनट। ओके, फर्स्ट रो एज इट इज, -3 + 3 0, -2 -
-2 + 5 3, 4 - 4 0, 6 - 6 0, 1 - 10 9, -9, -8 + 8 इट इज 0। तो देखो यहाँ पे 0 हो गए। अभी यहाँ पे एक और चीज क्या दिखाई दे रही, देखो ये देखो, ये रो देखो और ये सेकंड रो देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -9 है। तो क्या करते हैं हम इसको पहले विद द हेल्प ऑफ R2 हम इसको 0 कर देते हैं। R3 को क्या करते हैं, R3 + 3 R2। सो फर्स्ट रो एज इट इज 3 5 -4 0 3 0 एज इट इज 0, यहाँ पे -9 + 9 0 और 0 तो 0 रहेगा। गॉट इट? इफ यस देन गिव मी थम्स अप। यहाँ तक हो जाता है तो बेटा मुझे रिप्लाई करो। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, हमको क्या करना है, ये देखो ये पूरी रो 0 हो गई है, तो अभी ये 2 रो में ही देखना है। तो R2 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, फर्स्ट रो एज इट इज 3 5 -4 0 1 0 0 0 0। ओके, यहाँ तक हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट मैम हमें क्या रैंक करना 2 है। आएगा इसका। हाँ, रैंक 2 है। अभी ये पर मैम कॉलम इसमें में इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। बेटा 0 रो आती है तो वो तो 0 रो है तो उसका कोई एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट ही नहीं है। लीडिंग एलिमेंट है तो हमको 1 करना है। ओके ओके ओके, ओके। हाँ अभी R1 - 5 R2 करेंगे तो ये 0 हो गया। अभी देखो यहाँ पे कि ये लीडिंग फर्स्ट रो की लीडिंग एलिमेंट कौन सी है, ये वो 1 होनी चाहिए है, उसके ऊपर नीचे 0 होनी चाहिए। सेकंड रो में देखो लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे है, वो 1 होना चाहिए, उसके ऊपर नीचे 0 होना चाहिए। थर्ड रो में कोई लीडिंग एलिमेंट ही नहीं है, थर्ड रो में कोई लीडिंग एलिमेंट ही नहीं है, तो उसके ऊपर 0 है नहीं 0 है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस, तो वो रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। स्टूडेंट्स गिव मी 5 मिनट्स। रोल नंबर 74, क्या क्वेश्चन है आपको। थर्ड कॉलम में एलिमेंट 0 ना करे तो ही RREF है। बेटा देखो हमको क्या मेथड आपको कैसे याद रखनी है कि लीडिंग एलिमेंट है उसको 1 करना है वो, और लीडिंग एलिमेंट 1 हो जाए उसके बाद ऊपर नीचे 0 करना है। तो थर्ड रो में लीडिंग एलिमेंट ही नहीं है तो उसी कॉलम को देखना ही नहीं है। ठीक है बेटा। बेटा कुछ नहीं सुनाई दे, बेटा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, फिर से बोलो। हम्म, हाँ हाँ, तो भी
नहीं, अगर थर्ड रो में यहाँ पे लीडिंग एंट्री आ जाती है 1, सपोज यहाँ पे 1 है, तो फिर आपको यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। ओके, shall I start next example? Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन लिखो रो वाइज 0 3 minus 6 6 4 minus 5 3 minus 7 8 minus 5 8 9 3 minus 9 12 minus 9 6 15। मैम मैक्सिमम कितनी मैट्रिक्स हो सकती है? वो तो कोई भी दे सकते हो आपको। मतलब मैक्सिमम ऑर्डर की? मैक्सिमम ऑर्डर कितना देंगे वो कुछ नहीं होता है बेटा, 3-4 रो देंगे। मैम ये तो मैम बिकॉज ये तो 3x6 है, इसलिए मुझे अचानक याद आ नहीं, गया। ये तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 रो है पर कॉलम कितनी है? 6। हाँ, तो 3x6 है ना। हाँ हाँ, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5, फिर उससे ज्यादा तो बहुत बड़ा तो मैट्रिक्स देंगे नहीं, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा जीरो करने के लिए, आपका टाइम भी स्पेंड होगा, तो एक ही एग्जाम्पल में ही आपका पूरा टाइम चला जाएगा, ऐसा होगा ना। यस मैम। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल में क्या है कि पहली रो में लीडिंग एलिमेंट देखो, लीडिंग एलिमेंट 3 है, पर उस पर्टिकुलर कॉलम में एंट्री है, तो हम क्या करेंगे, R3 को R1 को R3 और R1 को स्वैप कर देंगे। तो थर्ड रो को फर्स्ट रो में लिखेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड में लिखेंगे, और सेकंड R2 रो एज इट इज। ओके, यहाँ तक हो गया। अभी हमको फर्स्ट रो में 1 चाहिए, लीडिंग एलिमेंट 1 चाहिए, तो हमारी पूरी रो है जो देखो वो 3 की मल्टीपल में है, तो हम R1/3 कर सकते हैं। 1 -3 4 -3 2 5, थर्ड रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज। यहाँ तक डन? यहाँ तक हो गया बेटा? ओके, नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे R2 को 0 करना है, R2 में फर्स्ट कॉलम में 0 चाहिए, तो R2 -3 R1 कर देंगे। थ्री माइनस 3 0, यहाँ पे करके देखो बेटा, आपको सीधा लिख नहीं लेना है, अपने आप करना है, क्योंकि जहाँ पे मिस्टेक होगी तो वहां पे आपको पता चलेगा। यहाँ तक हो गया बेटा? अभी हमको ये लीडिंग एलिमेंट को 1 करना है, R2 में ये लीडिंग एलिमेंट को 1 करना है, ये 2 के मल्टीपल है तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा। सो 0 1 -2 2 1 -3 R1 and R3 as it is। अभी क्या करेंगे, इसका R2 की हेल्प लेके ये एंट्री और ये एंट्री हम 0 करेंगे। कैसे करेंगे,
R3 में R3 माइनस 3R2 और R1 में क्या करेंगे R1 प्लस 3R2। गॉट इट बेटा? हो गया? मैम R3 माइनस 3R2। R3 माइनस 3R2। R3 में यहाँ पे 3 है, 0 चाहिए तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करेंगे R3 माइनस 3R2 और R1 में क्या करेंगे R1 प्लस 3R2। अभी देखो थर्ड रो में लीडिंग एंट्री कहाँ पे है? थर्ड रो में लीडिंग एंट्री यहाँ पे 1। तो 1 है तो हमें क्या करना, 1 लीडिंग एंट्री 1 ही है तो हमको उसके ऊपर 0 करना है, ये दो विद द हेल्प ऑफ R3। तो R2 में हम क्या करेंगे R2 माइनस R3 और R1 में क्या करेंगे R1 माइनस 5R3। तो वो कॉलम में 0 बन जाएगा। मैम एक भी 0 रो नहीं है। हाँ, there are 3 non-zero rows, so rank is 3। देखो देखो ये मैट्रिक्स को देख के आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लीडिंग एंट्री है उसके नीचे 0, लीडिंग एंट्री है उसके ऊपर नीचे 0। फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री यहाँ है उसके ऊपर नीचे 0, ये सेकंड रो में उसकी लीडिंग एंट्री के ऊपर नीचे 0। अभी थर्ड रो में लीडिंग एंट्री कहाँ पे आती है यहाँ पे, तो उसके ऊपर नीचे 0। अभी ये क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको तो लीडिंग एलिमेंट को 1 करना है और उसके ऊपर नीचे 0 करने हैं। अभी ये लीडिंग एलिमेंट आ गया 1 तो ये 4 कोई भी वैल्यू हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट बेटा? यस मैम। अभी यस मैम। RREF में किसी को डाउट है? क्योंकि देखो रो इक्वलन फॉर्म और रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म ये दोनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे के लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पीछे आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर कोई भी डाउट है, अगर नहीं समझ में आता है कि क्या करना है कैसे स्टेप करना है तो आप पूछ सकते हो। और बात क्या याद रखनी है कि रैंक फाइंड करने के लिए रो इक्वलन फॉर्म और रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म में आपको सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं। आपकी फाइनल जो मैट्रिक्स आती है वो चेंज आ सकती है जिस हिसाब से आपने रो ऑपरेशन किया होगा, अलग अलग आ सकती है। पर तो मैम आपका जो इसको रैंक है ना, तो मैम रैंक इसको है ना, क्रॉस चेक कैसे करें? मैं बोलती हूँ पहले मुझे सुनो बेटा। अगर आपका रैंक है ना वो सेम आना चाहिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है ना वो सेम आनी चाहिए। मैट्रिक्स कुछ भी आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हर एक एग्जाम्पल में सबकी एक जैसी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो ये जो एग्जाम्पल है इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 आती है तो सबकी 3 ही आनी चाहिए। हाँ, पर किसी को ऐसा लगा कोई एग्जाम में ऐसा भूल गया कि मुझे यहाँ से 1 कैसे करना है नहीं आता है और उसने फ्रैक्शन में कर लिया, कुछ डिवाइड कर लिया, कुछ मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसके हिसाब से उसके ऑपरेशन हो गए तो यहाँ तक आते 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 उसकी एंट्री सारी अलग हो जाएगी। पर जब भी क्वेश्चन आप उसको रिड्यूस रो इक्वलन में कन्वर्ट कर दोगे तब उसकी नंबर ऑफ जीरोस जो रो होनी चाहिए वो 3 आएगी। आपको मैट्रिक्स किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है कि तेरा कौन सा है मेरा कौन सा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आती है वो देखना है। और एक बात, रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म है तो आपको ये मेथड याद रखना है कि मुझे क्या करना है, लीडिंग एलिमेंट के 1, लीडिंग एलिमेंट 1 हो जाए उसके ऊपर नीचे 0, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है।
और अगर पूरे की पूरी जीरो मैम रो है प्लीज तो हेलो उस हाँ बोलो आप बेटा। आप एक बार प्लीज रिपीट कर। हेलो। हाँ मैम आप एक बार ये स्टेप रिपीट करोगे आपने जो बोला कंसेप्ट। हाँ, ऐसा बोल रही हूँ बेटा, जो मैट्रिक्स हमारा है उसमें लास्ट में कुछ भी मैट्रिक्स आए वो चेंज हो सकता है कि एंट्री किसी किसी की अलग हो सकती है, पर आपको नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज सेम मिलनी चाहिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज सेम होना चाहिए, क्योंकि रैंक एक ही आएगी, एक मैट्रिक्स की दो रैंक नहीं आ सकती। और रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, लीडिंग एलिमेंट को 1 करना है और उसके ऊपर नीचे कॉलम में 0 बनाना है। ओके ओके मैम। ओके ओके। नेक्स्ट मेथड देखो, हमने रैंक फाइंड करने के लिए पहले की डिटरमिनेंट मेथड, जिसको हम माइनर मेथड भी बोलते हैं, सेकंड में किया रो इक्विवेलेंट फॉर्म, थर्ड किया रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म, और फोर्थ वन इज नॉर्मल फॉर्म। रैंक फाइंड करने के लिए फोर्थ मेथड है नॉर्मल फॉर्म। एनी मैट्रिक्स ऑफ m cross n order can be reduced to the form identity IR मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इसके फॉर्म है कि मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लाना है। IR और कॉलम में 0, IR और कॉलम और रो 0 by the elementary transformation where R is called rank of matrix, और ये फॉर्म को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। पहले रो इक्विवेलेंट फॉर्म किया, फिर रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म किया, उससे एडवांस है नॉर्मल फॉर्म। रो इक्विवेलेंट में हम क्या करते थे, सिर्फ लीडिंग एंट्री 1 और उसके नीचे 0। फिर RREF में क्या करते थे, लीडिंग एंट्री 1 और उसके ऊपर नीचे 0। अभी नॉर्मल फॉर्म में हमको क्या करना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, हमको उसको आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी और 0 और आइडेंटिटी और पूरे कॉलम और रो में 0। तो जो आइडेंटिटी का ये IR है, वो जो R आएगा वो हमारा रैंक हो जाएगा। गॉट इट बेटा? यस। बेटा आप लोग नोट्स को मुझे बार बार चैट में लिख रहे हो, मैं अगेन एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, अभी स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं तो हम नोट नहीं भेज सकते आपको। जब स्टूडेंट एक बार एनरोल हो जाएंगे तो 2-3 दिन में आपको सारी नोट्स मिल जाएगी, नोट्स भी मिलेगी और सब कुछ आपको जो चाहिए वो मिलेगा बेटा। और एक बार स्टूडेंट एनरोल हो जाए तो उसके बाद हम सारे स्टूडेंट को एक साथ मेल करेंगे। अभी करेंगे एक एक को तो क्या होगा, मल्टीपल मेल आएगी और फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। ओके बेटा, आपको जो भी हम करवा रहे हैं सारी नोट मिलेगी, आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, बस आप सिर्फ मेथड करो, और आप मेथड करोगे तो ही आपको पता चलेगा। तो आप एक बार साथ में करो, मैं जो बोल रही हूँ उसको देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं एक बार नॉर्मल फॉर्म वापस समझा दोनों। हाँ, अभी एक नॉर्मल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, कैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स किसी भी m क्रॉस n ऑर्डर का हो सकता है, उसको आपको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। और आइडेंटिटी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कॉलम भी 0 हो सकती है, आइडेंटिटी के साथ रो और कॉलम दोनों 0 हो सकते हैं। देखो आफ्टर, ये एग्जांपल, जब आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म, देखो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया है। तो इसमें क्या बन रहा है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, 2x2 की आइडेंटिटी बोलते हैं। तो वो हाँ, आइडेंटिटी बन गई, बाकी सब जगह 0। तो हम ये नीचे IR000 क्यों लिखा है? इसलिए सारी रो 0 पूरी कॉलम 0, ऐसा फॉर्म मैंने बताया है कि ये रो 0 है, ये पूरी रो 0 है, और दो कॉलम में 0 है, इसलिए इस तरह से दिखाया है। मैम मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कन्वर्ट करना है। हाँ तो बस मैम इतना ही। एक 12th में एक मैट्रिक्स में वो सीक्वेंस होता था जिसमें पहले एलिमेंट को 1 बना देते फिर नीचे वाले को 0, ऐसे वो सीक्वेंस आपको वो रिपीट कर सकते हो एक बार? हाँ बेटा,
वो मैं बताती हूँ आपको बाद में, पहले ये समझ लो। देखो लास्ट में ये देखो, ये जो मैट्रिक्स कन्वर्ट होके आया हमारे पास, तो देखो इसमें ये क्या बन गया, पूरा का पूरा मैट्रिक्स आइडेंटिटी 4 क्रॉस 4 का आइडेंटिटी। हाँ बस, तो उसका 4 रैंक क्या हो गया, 4। 4। बराबर है। ये फॉर्म को सिर्फ IR बोलते हैं। ये फॉर्म है, इसको हम सिर्फ क्या बोल सकते हैं, ये IR फॉर्म। बराबर। तो जो R है वो यानी कि जो आइडेंटिटी की ऑर्डर है वही हमारा रैंक। गॉट इट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी सिर्फ यहाँ पे बनी, बाकी ये पूरी रो 0 और ये कॉलम 0 और ये कॉलम 0। तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखे कि IR 0 रो और 0 0 कॉलम। आपको ये फॉर्म दिखाना नहीं है, आप ऐसे ही लिख सकते हो कि इट इज I2। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो तो मैं मतलब I2। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिर्फ ऑर्डर लिख दे तो ही चलेगा ना, ये हाँ मेंशन चलेगा, ना करे ऑर्डर तो? ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 2, ओके। ऐसा लिख देंगे तो भी चलेगा। ये सिर्फ आपको यस। मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है बेटा, अभी सेल आई स्टार्ट वन एग्जाम्पल। हम्म। ओके। यस देखो मैम। मैट्रिक्स लिखो, 1 2 -1 3 3 4 0 -1 -1 0 -2 7। फटाफट से क्वेश्चन लिखो, हो जाए तो डन लिखना। करूं? वो आपको थियरी कहाँ लिखनी है बेटा, वो तो आपको सब PDF मिल जाएगा। आप सिर्फ मेरे साथ एग्जाम्पल करो ताकि आपको पता चले कि कौन से रो ऑपरेशन करने हैं। और रो ऑपरेशन करते हो तो वैल्यू कई कई बार भी क्या होता है, गलत आ जाती है। तो सिर्फ आप एग्जाम्पल करो, मेथड आप क्या है वो समझो। ठीक है बेटा, आपको मिलेगी नोट्स, सो डोंट वरी। अभी देखो, हमको क्या करना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, यानी 1 0 0 0 1 0। ये देखो 3 रो है, तो मैक्सिमम 3 आइडेंटिटी में उसका ऑर्डर 3 आ सकता है। मैक्सिमम 3 से ज्यादा तो नहीं बन सकता। तो पहले वो बात क्लियर कर लेना माइंड में कि मैक्सिमम इसका रैंक 3 आ सकता है, 3 से ज्यादा नहीं आएगा। फिर हमको क्या करना है, देखना है कि आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जस्ट हमको दिखाई दे कि R3 और R1। देखो क्या हो रहा है कि 0 बन रहा है, तो R3 + R1 को 0 बना दिया। अभी ये आसानी से 0 हो रहा है तो इसको भी बना दिया, और ऑलरेडी यहाँ पे तो 1 गिवन ही है, तो लीडिंग एलिमेंट 1 है, तो हमको क्या करना है, उसके नीचे 0 बना देने हैं, सिंपल। कभी कई बार तो क्या होता है कि रो एक दूसरे के मल्टीपल में भी होती है, तो डायरेक्टली भी 0 हो जाता है। 1 के नीचे 0 करना है, R यहाँ पे और यहाँ पे हो गया। थर्ड रो में देखो, -1 + 1 0 0 + 2 2 -2 + -3 7 + 3 10। सिमिलरली सेकंड रो में क्या हो जाएगा, 3 - 3 0 4 - 6 -2 0 + 3 3 -1 -9 -10। व्हाट इट बेटा? तो मैम सेकेंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 नहीं बनाना है? सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट, -2 है ना, उसको 1 बनाना है कि नहीं बनाना? हाँ अगर आप 1 बनाओगे, हाँ आपको कुछ, मैंने क्या बोला, आप कोई भी रो ऑपरेशन यूज कर सकते हो, पर अगर यहाँ पे आप 1 बनाओगे, यहाँ पे 1 कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/2। यहाँ पे क्या आएगा, -5। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आता है, आपको अगर इजी लगता है तो आप कर सकते हो। मैंने क्या किया है, मैंने R3 में, यहाँ पे 3 है, R3 में मैंने चेंजेस क्या किया, ये R3 है, R3 में मैंने क्या किया, R2 + R3 कर लिया है, तो डायरेक्टली पूरी की पूरी रो 0 हो गई। यस मैम। अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हो गई, पूरी रो 0 हो गई। अभी पूरी रो 0 हो गई तो थोड़ा इजी हो गया, राइट बेटा? यहाँ तक हो गया, सब बच्चे कर रहे हैं बेटा।
कोई कोई मुझे थम्स अप भेज रहा है, कोई बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता कि कर रहे हो साथ में कि नहीं कर रहे हो। यस, वेरी गुड। अभी सबने रिस्पॉन्ड किया। अभी देखो यहाँ पे एक क्या है, नॉर्मल फॉर्म में कौन सी कंस्ट्रक्ट हट जाती है कि आप रो ऑपरेशन एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हो। आइडेंटिटी बनाने के लिए देखो ये एक क्लियर हो गया हमारे लिए। कौन सा वाला पार्ट? फर्स्ट रो, फर्स्ट देखो फर्स्ट कॉलम में क्या हो गया है, 100 हो गया है। तो अभी हमको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कौन सा लिया है, देखो मैंने यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन किया। यहाँ तक क्लियर हो गया है सबका? यहाँ तक हो गया है? यस और नो, यहाँ तक हो गया? यस मैम। अभी मैंने क्या किया, C3 में C3 माइनस 2C1 किया और C4 में C4 प्लस 7C1 कर दिया। तो हम इसमें कॉलम ऑपरेशंस अलाउड है? यस, मैंने वो सिर्फ REF और RREF में था, इसमें नहीं तो है। नहीं है। हाँ बस ओके। नॉर्मल में एक स्टेप एडवांस आप रो एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन कर सकते हो। अभी ये स्टेप होने के बाद देखो, अभी फटाफट से R2 में हम कर सकते हैं। क्या करना है कि -2 को 1 करना है, तो -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्म हमारा आ गया। अभी हमको यहाँ पता चल गया कि ये आइडेंटिटी जैसा बन गया, पर यहाँ पे सारी एंट्री 0 चाहिए। तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो C3 प्लस 3/2 C2 करेंगे, और C4 में हम क्या करेंगे, C4 माइनस 5 C2। इस स्टेप के बाद आपका आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। मैम 2 रैंक इज रैंक इज 2। यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि 1 हो गया, फिर ये रो में 0 ही है, तो अभी 3 की आइडेंटिटी तो बन ही नहीं सकती, वो कंफर्म है। तो 2 की आइडेंटिटी बनाने के लिए बाकी सब जगह हमको 0 करना है। तो आप रो और कॉलम कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हो, पर ये एंट्री हमको नहीं चाहिए, ये 2 वाली, इसलिए ये कॉलम ऑपरेशन कर दिया। तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 2, सो रैंक इज 2। ये रैंक का सिंबल है, ये तो सबको पता है ना, इसको रो बोलते हैं। गॉट इट बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो। मैं रो वाइज एंट्री पढ़ रही हूँ। 1 -1 2 -3, सेकंड रो में 4 1 0 2, थर्ड रो में 0 3 0 4, फोर्थ रो में 0 0 0 2। रिपीट करूं कि लिख लिया? नहीं मैम, लिखिए। ओके। अभी ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करो, नहीं हो रहा है तो मैं आपको आंसर दिखाऊंगी, पर अपने आप ट्राई करो कि आपको आइडेंटिटी जनरेट करनी है। तो मैम 2-3 मिनट्स प्लीज। हाँ शांति से करो बेटा, आराम से हो जाए तो बस सिर्फ मुझे आप चैट बॉक्स में मैसेज करो ताकि पता चले कि हो गया।
मैम 2 आंसर है क्या? मिला रैंक मिला बेटा? यस मैम 4। 4। 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस वेरी गुड। हो गया सबका I4। कि वेट करूं? यस मैम हो गया। 1 मिनट। क्या हुआ? ओके, यहाँ तक हो गया सबका? किसी का बाकी है? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक करें। मैम पर वो स्क्रीनशॉट एक बार इसका लेना रहेगा। बेटा स्क्रीनशॉट क्यों लेना है? मैं आपको पीडीएफ मेल करूंगी ना, आपने लिख मैम लिया अपने पीडीएफ पास। कब दोगे? पीडीएफ 2-3 दिन में, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगी बेटा। ओके मैम। ओके। ओके। अभी है इनवर्स यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। ये शायद आप लोगों ने पहले की होगी। की है गॉस जॉर्डन मेथड? स्कूल में किया था गॉस जॉर्डन मेथड? नहीं मैम। इनवर्स मेथड नहीं की? मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना नहीं आता है? हाँ इनवर्स है पर वो गॉस जॉर्डन नहीं पता। इनवर्स करना आता है ना? तो इनवर्स फाइंड करने के लिए, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए कौन सी कंडीशन पहले चेक करनी पड़ती है वो बताओ। डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट Yes. 0 नहीं होगा। यस वेरी गुड। डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लेते हैं लेट ए बी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। देन ए इज इक्वल टू आई ए के साथ हम क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी और उसके साथ ही applying this suitable row elementary row transformation, and then LHS is converted in I and RHS is converted A reduced to I, then it's called the inverse of the matrix I is equal to BA। अभी हम क्या करेंगे? देखो ये हमारा मैट्रिक्स है, इसका हमको ये मैट्रिक्स है, इसका हमको इनवर्स फाइंड करना है बाय गॉस जॉर्डन मेथड। तो हमको कैसे लिखना है? ए इक्वल टू आई ए, इस फॉर्म में हमको मैट्रिक्स को लिखना है। आई क्या है? ये लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में हमको लिखना है। ये हमारा ए है। अभी ये कौन डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही ये मेथड अप्लाई कर पाएंगे। तो हम आपको जो मैट्रिक्स दिया होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। वो कंफर्म है? ओके, तो आपको आइडेंट किस फॉर्म में लिखना है? ए इक्वल टू आई ए। ये इसका ऑर्डर क्या है? 3, तो 3x3 मैट्रिक्स लिख लिया हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई ए। अभी हम क्या करेंगे? ए इक्वल टू आई ए लिखने के बाद हम जो भी रो ऑपरेशन करेंगे, हम इस ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे, इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पे फिर जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा इनवर्स हो जाएगा। गॉट इट बेटा? जो भी
इनवर्स मेथड लगाने के लिए a इक्वल टू IA के फॉर्म में लिखेंगे। फिर जो आइडेंटिटी है उसको हम a में ट्रांसफर कर देंगे, तो आइडेंटिटी में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा इनवर्स हो जाएगा। पर ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी रो ऑपरेशन करे वो पूरे के पूरे दोनों मैट्रिक्स में एक साथ करने हैं। ओके, तो ये हो गया a इक्वल टू IA। अभी आइडेंटिटी में a को हमको क्या करना है, a को हमको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो देखो R3 में 1 है यहाँ पे, तो हम R1 R3 को स्वैप कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, R3 को पहले लिखो, R2 एज इट इज और R1 यहाँ पे लिख देंगे। तो जो भी मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो हमको यहाँ भी करने हैं। तो यहाँ पे भी हमको R1 और R3 को इंटरचेंज करना है। कर लिया। अभी उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए 1 के R1 में यहाँ पे 0 करना है हमको, यहाँ पे 0 करना है विद द हेल्प ऑफ R1। R2 में हम क्या करेंगे, R2 माइनस 4R1, R3 में करेंगे R3 माइनस 2R1। R1 को एज इट इज लिखो 1 2 4, साथ ही साथ में आपको इक्वल टू करके ये मैट्रिक्स में भी लिखना है 0 0 1। ऐसा नहीं कि पहले पूरे इस मैट्रिक्स में करो बाद में इस मैट्रिक्स में करोगे, तो क्या होगी, एंट्री में कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, कुछ तो गलत हो ही जाएगा। पर आपको पूरी की पूरी रो एक साथ लिखनी है, तो ही गड़बड़ी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, R2 माइनस 4R1, तो यहाँ पे करो 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 6, 1 मिनट, 3 माइनस 8 माइनस 5, 1 माइनस 16 माइनस 15, यहाँ पे करो 0 1 एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 4 यानी कि माइनस 4। अभी थर्ड रो में 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 6, 3 माइनस 4 होगा, सॉरी 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 8 माइनस 4, 1 माइनस 0 1 0 0 होगा, और 0 माइनस 2 माइनस 2। ए को एज इट इज ही लिखना है। यहाँ तक हो गया बेटा? हो गया हो तो बेटा डन करो या फिर थम्स अप करो तो पता चले। ओके, मैम तो हम अगर इनवर्स ही फाइंड करना हो तो ये मेथड तो है ही, तो हम एडजॉइंट से कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। गॉस जॉर्डन मेथड क्या है, हमने क्या बोला, इनवर्स बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस जॉर्डन मेथड क्या है, ए इक्वल टू आई ए को हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमको इनवर्स मिल जाएगा। नहीं, कॉलम और रो दोनों ऑपरेशन नहीं लगा सकते, सिर्फ रो ऑपरेशन लगा सकते हैं। नॉर्मल में ही आप कॉलम और रो ऑपरेशन लगा सकते हो, इसमें भी आपको सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगाने हैं। अभी देखो, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अभी R2 में 1 चाहिए, लीडिंग एलिमेंट 1, तो R3 में माइनस 1 है, तो हम R3 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लीडिंग एलिमेंट 1 हो जाएगा। लीडिंग एलिमेंट 1 हो जाए उसके बाद उसके ऊपर नीचे 0 करेंगे। यहाँ तक स्टेप करो बेटा, अगर डाउट है तो पूछो।
रोल नंबर 2। बेटा पर्टिकुलर कोई रीजन ये है कि हमारी जो मेथड है वो रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म है, रो इक्वलेंट फॉर्म है, तो जो भी ऑपरेशन हमको लगाने हैं वो रो में लगाना है, इसलिए इसको रो इक्वलेंट फॉर्म बोलते हैं और रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म बोलते हैं, इसलिए हमको कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना है। ओके बेटा। यस मैम। पर मैम ये मेथड उससे थोड़ी ज्यादा लेंथी नहीं है? लेंदी है ना, लेंदी है, वो भी लेंथी है, पर मैम वो जल्दी हो जाता है इससे। वो सही बात है बेटा। यहाँ तक हो गया बेटा? यस मैम। आफ्टर कन्वर्टिंग आइडेंटिटी ए को हमारे पास क्या रहता है मैट्रिक्स में? -2 4/5 9/5 3 -4/5 -14/5 -1 1/5 6/5। अभी हम क्या हो गए? I3 इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, तो हमारा ए इनवर्स क्या हो गया? ये मैट्रिक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ओके बेटा। यस ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट हम जब मिलेंगे नेक्स्ट मेथड करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लैब में या फिर आप ट्यूटोरियल में जब एग्जाम्पल करोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगी। ओके बेटा, और आपको नोट्स मिल जाएगी, तो सो डोंट वरी, चिंता मत करो, बस सिर्फ आप एग्जाम्पल ट्राई करो, सॉल्व करो। ओके मैम। ओके, बाय एवरीवन। ओके मैम। मैं ये ओके ये स्क्रीन Thank शेयरिंग you, हटा ma'am. दूं बेटा? क्या मैम? स्क्रीन हटा रही थी ऐसा बोल ओके रहे हैं, अभी हटा दी। ओके बाय बेटा। ओके, बाय मैम। you, ma'am. थैंक यू मैम। ओके।